नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मुग़ल डायनेस्टी के थर्ड वीडियो में आपके बारे आज शेर शाह के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने बाबर के बारे में बताया, फिर इसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में बताया कि किस प्रकार हुमायूं मुग़ल वंश में राज्य किया। इसके बाद आज हम बात करेंगे शेर शाह के बारे में, किस प्रकार हुमायूं से युद्ध हुआ शेर शाह का सन 1555-56 ईस्वी में, और शेर शाह किस प्रकार सूरी वंश की स्थापना की। तो आ जाइए दोस्तों, आज तीसरे वीडियो शेर शाह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अब तक पहुंच सकें। दोस्तों, शेर शाह के बारे में बताएंगे तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक जो है शेर शाह ने अपना राज्य किया था। हालांकि इसका राज्य 1555 तक ईस्वी तक चला था, लेकिन इसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे। तो शेर शाह के बारे में केवल सन 1540 से 1545 तक शेर शाह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, शेर शाह का जो पूरा नाम था वो शेर शाह सूरी था। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह का पूरा नाम शेर शाह सूरी था और सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। स्थापना कब की थी सूरी वंश की? दोस्तों बात करते हैं तो सन 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध के बाद जो है शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना की थी। युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, सन 1540 ईस्वी में जीता था। हुमायूं पराजित हुआ था इस युद्ध में। इस युद्ध के जीतने के बाद ही शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। दोस्तों, शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम के मकबरे में अंकित है हुआ था। इसका जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके बचपन के नाम की। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। जी हाँ दोस्तों, फरीद खां इसके बचपन का नाम था। इसके पिता का नाम हसन खां मेवाती था, जो कि पश्तून नस्ल अफ़गान एक था। बाद में नाम पड़ा, तो दोस्तों इसका शेर शाह का नाम बाद में बदलकर पड़ा शेर खां। जब ये चौसा का युद्ध जीत गया तो इसने अपने को शेर खां नाम रखा। और इसका नाम किस प्रकार शेर खां पड़ा दोस्तों? तो इसने अपने मालिक बिहार के शासक सुल्तान मोहम्मद भार खान लोथानी को बचाने के लिए एक शेर को अपनी तलवार की एक ही नोक से मार दिया था। तो इसी ने इसे फरीद खां का नाम दिया था। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, बात करते हैं इसके युद्ध की। तो चौसा का युद्ध है। तो चौसा का युद्ध 25 जून सन 1539 ईस्वी में जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था 25 जून सन 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह ने जीता था युद्ध को, और इस युद्ध को पदवी धारण करके शेर शाह के नाम पर सिंहासन पर बैठा, आगरा और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तथा सूरी वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। दोस्तों, बात करते हैं इसके शासन व्यवस्था की, किस प्रकार शासन चलाया था। तो शेर शाह ने सिकंदरी गज का प्रचलन कराया था। अपने शासन व्यवस्था में सिकंदरी गज का प्रचलन करवाया था। भूमि मापन के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भारत में रुपये 178 ग्रेन चांदी का प्रचलन शेर शाह ने ही करवाया था। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि लगान जो है, लगान पैदावार का यानी फसल का 1/3 हिस्सा जो है लगान के रूप में लिया जाता था। भारत में डाक व्यवस्था पोस्टल सर्विस की शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही की थी अपने शासन में। अगला पॉइंट है, किसान लोग भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया करते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासन में किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया करते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित था, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह के शासन में राज्य और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होने का व्यवस्था थी, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। अगर एग्जाम में आ जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में स्थापित थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में स्थापित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने का अधिकार था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। कोई भी व्यक्ति शेर शाह से सीधे मिल सकता था।
बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में, क्या क्या स्थापना करवाया था शेरशाह सूरी ने। दोस्तों, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड की स्थापना जो है, जो कि विश्व की सबसे लंबी रोड मानी जाती है, इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी मार्ग इसका नाम रखा था। यह रोड 4 देशों को जोड़ती है, काबुल अफगानिस्तान यानी तथा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। इस रोड को NH1 तथा NH2 के नाम से जाना जाता है। अगले स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। दोस्तों, अगला पॉइंट है किला कोहना नामक मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह या शेरपुर नामक नगर की स्थापना दिल्ली के पास शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना रखा शेरशाह सूरी ने। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो वहाँ का नाम बदल करके पटना रखा था शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शासन प्रबंध के लिए उसने 4 मंत्री नियुक्त किए थे, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसातल तथा दीवाने इंसा। इसने शासन व्यवस्था के लिए 4 मंत्री नियुक्त किए थे। ये मंत्री विभाग थे। शासन प्रबंध हेतु दारुल अदालत नामक कचहरियाँ भी स्थापित की थी शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में। GT मार्ग पर चलने में सुविधाएं हेतु छोटी बड़ी लगभग 1700 सराय निर्मित करवाया था शेरशाह ने। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। शेरशाह की मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है सन 22 मई सन 1545 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, कालिंजर का किला जीतने के लिए संजय राजपूतों से युद्ध करते समय इसकी मृत्यु 22 मई सन 1545 ईस्वी में हुई थी। इसका मृत्यु का कारण क्या था दोस्तों? तो उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाते समय विस्फोट हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं इसके उत्तराधिकारियों के बारे में कि मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने किस प्रकार से शासन किया। इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, उतना योग्य नहीं थे कि शासन अधिक समय तक चला सके, लेकिन फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। पहला इनका पुत्र था इस्लाम शाह, दूसरे जो पुत्र हुए वो हैं इब्राहिम शाह सूरी, फिर तीसरा जो शासन करने वाला था वो फिरोज शाह सूरी था, चौथा था मोहम्मद शाह आदिल, इसके बाद शासन करने वाले जो है आदिल शाह सूरी थे। दोस्तों, इसके बाद सबसे अंतिम जो था सूरी वंश के शासक सिकंदर शाह सूरी था। दोस्तों, सिकंदर शाह सूरी से ही सन 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह सूरी से और हुमायूं से युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ और मुगल वंश फिर से अस्तित्व में आया। दोस्तों, 1555-56 में जब इस युद्ध हुआ दोस्तों, शेरशाह से पराजित हो गया था। हुमायूं इस प्रकार अपने देश चला गया था, लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके आयोग के अधिकारियों जो थे सिकंदर शाह सूरी से युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिर हुमायूं जीता और फिर से शासन करने लौट आया था दिल्ली और आगरा में। सन 1555-56 में 1 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र अकबर